बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर। ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा। आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं। साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगे, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी टीमें सफर कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज सफर हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, ये ना सफर होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच बहुत ही होगा तो 3 टेस्ट मैच, सिर्फ एक प्रोबेबली एशेज ऐसी है या इंडिया जब चाहती है वो 5 टेस्ट मैच खेलती है। बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती है। जब आप लोग साउथ अफ्रीका थे, जब आपकी सीरीज थी उनसे व्हाइट बॉल सीरीज, तो उनके 3/4 प्लेयर दे अलाउड टू गो टू आईपीएल। उसकी वजह ये है वसीम भाई कि जब भी आईपीएल होती है, जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं, बोर्ड को पे करता है आईपीएल के। आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए, ठीक है। ये तो बात दूसरा, हाँ जी एग्जैक्टली। तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आ गए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे, उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया। लेकिन ये बोर्ड का कसूर है, नॉट द प्लेयर्स। अगर कसूर, मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना। आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता है। I know. Yeah, we know the rights, but here's another very interesting thing. The rights for Star, first time जब rights बिके आईपीएल के, सोनी ने खरीदे for 10 years, $1.1 billion. Yeah. And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star को आईपीएल का एक ओवर $1,43,000 का पड़ता है आईपीएल में, 1 over, and they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights, and I want to bring in something very interesting that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting, are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. Meaning के वो अपनी पीक पे, उरूज पे पहुंच चुका है. So now we need to get new revenue resources. What does that mean? That basically means that then on the horizon are things that will be changed, that will further affect international cricket. मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े टोस्टे लेना शुरू हो जाएगा। आपको एक और चीज बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो है वो फंसी हुई हैं। 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं। It's bit political now here. It is. There you go. No, because we let them. हमने उनको ये करने दिया है। I am all for international cricket to come into Pakistan. We all are. Yeah. But not at the expense of your own brand. Yeah. You see, IPL की डेटें चेंज नहीं होती unless there is some COVID or some elections. हमने क्यों डेट चेंज की? Because अगर एंड जनवरी में शुरू करना है, मिड फेब में शुरू होता था ना पहले, तो सबको पता था फॉरेन प्लेयर्स का कैलेंडर है। एक तो एंड जैन में करेंगे, आपका बिग बैश से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओनर्स हमारे हमसाय मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल। इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 to say Wahab Riaz, for argument's sake, yes, where would he go? Prefer going there? Going there, not just Wahab, I'm talking about foreign players. सबसे जो ज्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफर होगी, जो कि इस साल देखा कि सफर हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट में छोड़ दिया जस्ट प्योरली, आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये वो, बट प्योरली ऑन कि जी उनका आईपीएल शुरू होने वाला था एंड दे let go the test match cricket. This is where the cricket started from, and we all love now that they game. said they probably play it again or something. That one. I mean, again, who knows कब खेलें? It's a different thing, but the issue is कि IPL is the only league जिसमें auctions है, and that's why it's the biggest league. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग्स को देख लें, बिग बैश को देख लें,
हमारा PSL ब्रांड देख लें, LPL देख लें, T10 देख लें, whatever league you say after IPL. They're drafted. They are drafted. Right. So when it comes to an auction, right? Auction में ये होता है कि you have a base price और अगर 6 टीमों में से किसी को player चाहिए और you stuck on it, so the price go high. That's why it makes No, but they so also different have to the- everyone, but and everybody that- want to that be a is- part of it. that But is they right. also have the money for that Exactly. particular. यही कह They रहा have हूँ. the Auction. sponsorship. They Yeah. have everything there. And hence comes the question that this needs to be regulated. और इसमें कोई और दूसरा लॉजिक है ही नहीं। आप ये मत ढूंढिएगा कि इसमें कारण कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत हम लोगों ने कोई तीर तुक्का मार दिया है इसलिए भारतवासी बड़ा ना ना ना, ये सब मैं बता रहा हूं। मैं खुद इंडियन हूं, मैं खुद मजे लेता हूं। ये सारे के सारे जितने भी ना, मैं पाकिस्तानियों से मुखातिब हूं, पाकिस्तानी भाई बहन जो हमारे, ये जितने भी हिंदुस्तानी हैं ये सब मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं 99% सिर्फ आपके मजे ले रहे हैं और आप एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने IPL को मात दे दी। IPL की टेलीविजन रेटिंग गिर गई है। आपको पता है जब से इमरान खान और फायरिंग वायरिंग की बात शुरू हुई है पाकिस्तान में, IPL की रेटिंग गिर गई है। कोई मुझे बता रहा था कल। तो अगर IPL की रेटिंग गिरा दी, जस्ट इमेजिन हाउ एंटरटेनिंग पाकिस्तान इज। डेव रिचर्डसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था? डेव रिचर्डसन ने कहा था कि बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। दुनिया में बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है, बिग बैश हो रही है, कैरेबियन लीग हो रही है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, लेकिन जब इंडियन प्रीमियर लीग होती है तो 2 महीने के लिए सारे सीजन ऑफ हो जाते हैं। और कई बार तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कितना बल लगा दी भाई, क्या कह रहे हैं इतने में तो बहन चो पूरी मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी हिला दोगे तुम। और पता नहीं पाकिस्तान क्यों आ जाता है यार। हाँ पाकिस्तान में अभी PSL चला है, IPL से ही मतलब कॉपी कर लिया है उनका खुद का तो कुछ। हाँ ब्रेन ही नहीं है तो क्या अमीर बनेंगे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो डायरेक्ट उनको मना भी नहीं करती, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे होते, पॉलिसीज तो नहीं की कन्वे कर दिया ना। पोजीशन थी जो सबको पता था कि भैया अगर हम IPL के दौरान आपको 5 ODIs और 5 T20s दे रहे हैं तो उसका मतलब ये था कि केन विलियमसन नहीं आएंगे, ठीक है ना, टिम साउदी नहीं आएंगे, उनकी B साइड आएगी। उनके मेन प्लेयर्स ही नहीं है सारे यार, तो क्या इस सीरीज से हमें फायदा होने वाला है? मतलब वर्ल्ड कप की हम क्या तैयारी करेंगे? जो वर्ल्ड कप होना है, एशिया कप होना है 50। इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशन है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये खिलाड़ी साथ भी आपने देखा होगा, अभी एक वो लीग हुई है उसमें खिलाड़ी साथ भी खेलते नजर आ रहे हैं, वो अपने मुल्क के हक में बयान दे रहे हैं, यहाँ से अपने मुल्क के हक में बयान आ रहे हैं। तो ये सब क्या सिलसिला क्या चल रहा है? साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। देखिए बेसिकली मसला ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो किसी भी तौर पर ये पाकिस्तान में कोई भी चीज़ एस्टेब्लिश होने देना नहीं चाहती है। तो IPL एक बड़ा ब्रांड बन चुका है और वो ICC के लिए एक मजबूरी बन चुका है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे उनकी निगाहें पूरा साल IPL पे होती हैं, क्योंकि वहाँ से एक बड़ा पैसा उनको भी जनरेट होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी और ICC को भी उससे बड़ी हेल्प आउट होती है। तो इसीलिए ICC इंडियन क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ जा नहीं सकता और इंडियन क्रिकेट बोर्ड कभी भी अपनी गवर्नमेंट। जब बात होती है इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के रवाबित की तो ये कहा जाता है कि जी BCCI कुछ नहीं कर सकता, PCB कुछ नहीं कर सकता, ICC कुछ नहीं कर सकता, करना है जिसने भी तो वो इंडियन गवर्नमेंट है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट अपने प्लेयर को किस तरह अलाउ कर देती है, भले ही वो वेटरन्स हो, भले ही वो रिटायर्ड प्लेयर हो, कि वो आए और पाकिस्तानी प्लेयर के साथ खेलें, और न सिर्फ खेलें, सुबह में नाश्ता साथ कर रहे होते हैं, दोपहर में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे होते हैं। नहीं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट तो डायरेक्ट उनको मना भी नहीं करती, लेकिन चूंकि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे होते, पॉलिसीज तो नहीं की कन्वे कर दिया ना इनको। जैसे भी रऊफ भाई ने बताया कि ज़्यादातर रिटायर खिलाड़ी होते हैं और वो इतना उनका मसला नहीं होता, उनको NOC की खास ज़रूरत नहीं होती इंडियन क्रिकेट बोर्ड से, तो इसलिए और ख़ासकर वो अपने पैसे के लिए थोड़ा जा रहे होते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी पैसे के लिए जा रहे होते हैं, जैसे शोएब अख्तर, आफरीदी, रज़ाक वगैरह सब गए अभी खेलने लीग, और जैसे स्विट्ज़रलैंड में गए, कभी अमेरिका में चले गए खेलने, तो वो पैसे उनको पर्सनली तौर पर मिल जाते हैं, तो उसके लिए जा रहे होते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि बाहमी सीरीज नहीं हो रही है, और टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम भी 2016 तक तो इंडिया गई है, T20 वर्ल्ड कप मैं भी गया था उसमें कवरेज के लिए। तो टूर्नामेंट में उनको एतराज़ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने खुद भी भेजा, हालांकि इंडिया उस वक्त पाकिस्तान से खेल नहीं रहा था। उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।